नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया आज हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिस तरह से आज उत्तराखंड एक आपदा की स्थिति से गुजर रहा है, वह कहीं न कहीं विकास के नाम पर हो रहे विनाश है। उन्होंने जोशीमठ में उत्पन्न परिस्थिति पर कहा कि इसकी चेतावनी बहुत पहले दी जा चुकी थी, लेकिन सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से आज वहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जोशीमठ के घरों का इंश्योरेंस करने की बात कही थी, लेकिन वे भी नहीं हो पाई और सरकार अपनी बात से मुकर गई, जिस वजह से आज जोशीमठ के लोग अपने आप को एक तरह से ठगा महसूस कर रहे हैं। अगर उनके घरों का इंश्योरेंस हो गया होता तो आज लोगों को इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़ता, उनके नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस के द्वारा हो गई होती। उन्होंने साथ ही साथ हिंदुत्व पर बात करते हुए कहा कि सरकार को मुस्लिम संस्थाओं जैसे तबलीगी जमात जैसी संस्थाओं को बैन कर देना चाहिए और इजराइल की तरह इनसे सामना करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर भी उन्होंने खासा रोष जताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार को सेना लगाकर आतंकियों का समूल नाश कर देना चाहिए। उन्होंने हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए भी बात कही। साथ ही साथ उन्होंने सरकार को कई सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि देवभूमि को देवभूमि रहने दें और विकास के नाम पर यहाँ धर्म स्थानों को अय्याशी का अड्डा न बनने दें। लाल कुआं गौला रोड पर बनने वाले प्रस्तावित ओवरब्रिज के प्रभावितों ने आज क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट से मिलकर उनको अपनी समस्या से रूबरू करवाया। आपको बताते चले कि गोला रोड पर बने रेलवे गेट पर आए दिन जाम की समस्या रहती है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए रेल विभाग ने सैद्धांतिक रूप से आरओबी बनाने की सहमति दे दी है। मीडिया में यह खबर छपते ही संभावित रूप से इस पुल से प्रभावित होने वाले लोगों में हड़कंप मच गया और वे इस बाबत क्षेत्रीय सांसद तथा रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मिले और उनसे इस बारे में उचित निर्णय लेने की बात कही। इस पर अजय भट्ट ने आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी जनहित में उचित होगा वह किया जाएगा। मैं पूरे विषय को पहले समझ लूँगा और जो उचित होगा, जो जनता के लाभ के लिए होगा, वैसा ही कार्य किया जाएगा। किसी को परेशानी ना हो, पहला तो हमारा लक्ष्य ये है। जनता की सुविधा के लिए हम काम करते हैं। अगर जनता को ही, लोगों को ही असुविधा महसूस हो रही है तो उस पर पुनर्विचार करेंगे। मैं विभाग के संज्ञान में सारी बातें लाऊंगा। अज्ञात बदमाशों द्वारा सिडकुल स्थित फाइन ऑटोमेटिव कंपनी में घुसकर 4 गार्डों को मारपीट कर बंदी बनाने तथा हथियारों के दम पर कंपनी से करीब 40 लाख रुपए के एल्यूमिनियम रेडिएटर एवं एल्यूमिनियम का अन्य सामान लूटकर भागने के संबंध में विवेक कुमार द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सिडकुल की पुलिस टीम ने 12 घंटे के भीतर खुलासा करने में कामयाबी हासिल की। प्रकरण को गंभीरतापूर्वक लेते हुए एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में अलग अलग पुलिस टीमें गठित करते हुए प्रकरण के जल्द खुलासे के निर्देश जारी किए गए थे। इस दौरान जांच में जुटी पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर संदिग्ध आसिफ उर्फ पुष्पा तथा फरमान को नाजायज 315 बोर तमंचा, कारतूस व चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। टीम द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा कंपनी में हुई डकैती में शामिल होने की बात स्वीकार की। इस दौरान अभियुक्तों की निशानदेही पर आसिफ के कबाड़ के गोदाम पर छापेमारी कर अभियुक्त गुड्डू अमजद को दबोचते हुए ऑटोमेटिव कंपनी से लूटा गया पूरा सामान बरामद किया गया। मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए 3 अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। सिडकुल थाना क्षेत्र में जो है एक बंद फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री में एल्युमिनियम और इसका काम होता था। चूँकि फैक्ट्री अभी दूसरी कंपनी द्वारा ली गई थी तो वहाँ 4 चौकीदार नियुक्त थे। देर रात्रि 7/8 की नाइट में जो है देर रात्रि करीब 7 इसमें बदमाश लोग आए थे और जिन्होंने चौकीदारों को बंधक बनाकर और हथियारों के बल पर उनको डराकर बंधक बना दिया था और साथ ही साथ 4 घंटे तक कंटिन्यूस जितना भी माल था फैक्ट्री का करीब 35 लाख का जो माल था वो उसको रेडी पर ले जाकर उन्होंने अन्यत्र जगह कबाड़ की दुकान में छिपा दिया था। चूँकि सूचना प्रातः ही मिल पाई थी जब वो लोग पहुँचे थे, तो उस पहुंचने के बाद तत्काल हमारे उच्च अधिकारीगण और टीमों ने जो है इस पर वर्क किया और इसमें कुछ ही घंटों बाद हमने माल को ट्रेस कर लिया था और इसके बाद ही अभियुक्त गणों की जानकारी मिल गई थी। इस पर सूचना पर दबिश देकर विभिन्न स्थानों से 4 लोग को इसमें गिरफ्तार किए गए। चारों लोग मूल रूप से गंगो सहारनपुर के रहने वाले हैं और इसमें 3 अन्य के नाम भी पता चले हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी पता चला है कि इसमें गुलफाम है जिस पर पूर्व में कोई मर्डर का मुकदमा भी दर्ज है और जो एक अभियुक्त फरमान है उसका भी पूर्व में चोरी और नकबजनी के मामले इस पर दर्ज है।
चूँकि गैंग ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके पूरी रेकी करने के बाद, और चूँकि इसमें पुराने जो अभियुक्त हैं उन पर मुकदमे भी दर्ज हैं, तो सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही टीम द्वारा अथक प्रयास से सारा माल जो बरामद कर लिया गया, 35 लाख जिसकी कीमत है। साथ ही 4 लोग को गिरफ्तार किया गया, 3 लोग इसमें वांटेड हैं, जिसके लिए टीमों को दबिश के लिए विभिन्न प्रांतों में भेजा गया है। सर यहाँ से भी कहीं कुछ है? चूँकि जो फरमान है वो यहाँ पर एक कबाड़ का काम करता है, पूर्व में भी जेल जा चुका है, तो कहीं ना कहीं उससे जानने वाले यहाँ पर आया जा करते थे, और उन्होंने रेकी करने के बाद ही इसको चिन्हित किया कि फैक्ट्री बंद है, तो इसमें इस घटना को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। तो इसको रेकी करने के बाद सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। टीम ने चूँकि जिस तत्परता से इसमें बाद में काम किया और इसमें सभी ने मिलकर इसमें अरेस्ट भी करी है, माल भी बरामद किया, तो 10,000 का इसमें जो कैश रिवॉर्ड है वो टीम को दिया जा रहा है। और प्राथमिक रूप से जो थाना स्तर पर जो लापरवाही पाई गई थी उस पर थानाध्यक्ष को अभी लाइन हाजिर किया गया था, एक जाँच उनके दी गई है इसमें क्षेत्राधिकारी को। साथ ही साथ जो नाइट अफसर था, चूँकि इतनी 4 घंटे तक ये वारदात को अंजाम दिया गया, माल को रोड से ले जाया गया, तो उसमें उनकी प्रथम दृष्टया लापरवाही पाते नाइट अफसर को लाइन हाजिर किया गया। साथ ही साथ एसपी क्राइम को भी इसमें एक जाँच दी गई है कि रात की जो भी हमारी वहाँ पिकेट गश्त चीता मोबाइल थी, क्या किस रूट पर थी, सारी लोकेशंस को चेक किया जा रहा है। अन्यत्र और किसी भी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। भूधसाव की वजह से खतरे की जद में आए जोशीमठ शहर के लोगों की पीड़ा को उत्तराखंड के लोक गीतकार पवन सेमवाल ने गढ़वाली भाषा में बयां किया है। धर्मेंद्र उनियाल के द्वारा लिखे गए गीत को पवन सेमवाल ने अपनी आवाज दी है। इस गीत के निर्माता दीपक नेगी और निर्देशक डिबू डबोला है। संगीत विनोद पांडे ने दिया है। यह गीत लगातार सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रहा है, जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट देने में लगे हैं। लोक गीतकार पवन सेमवाल का कहना है कि भूधसाव होने की वजह से जोशीमठ शहर त्रासदी की ओर बढ़ रहा है। विकास के नाम पर जगह जगह बनाए जा रहे पानी के डाम और प्रकृति के साथ लगातार हो रही छेड़छाड़ समय समय पर हो रही त्रासदी की वजह बन रहे हैं। यदि सरकार ने अभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में इनके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। लोक गीतकार पवन सेमवाल ने जोशीमठ के लोगों के दर्द को अपने गीत में कैसे बयां किया है, आइए आपको भी सुनाते हैं। बर्बाद टोकरी पुंगड़ी सापी धानी, न बिजली काम आई हमारा आर न आई पानी। बर्बाद टोकरी पुंगड़ी बल सापी धानी, न बिजली काम आई हमारा आर न आई पानी। जंगल हर जमीन हमारी कब्जा सरकारी, अब के माँ भी गहूँ भेजो अपनी लाचारी। अच्छा खासा गाँव बनन अब मर घट, अच्छा खासा गाँव बनन अब मर घट। दामुन डाम्याली जी सैडो जोशी मठ, दामुन डाम्याली जी सैडो जोशी मठ। दीवारों पर पड़ दरार टूट गई छत, दामुन डाम्याली जी सैडो जोशी मठ, दामुन डाम्याली जी सैडो जोशी मठ। पिछले कुछ दिनों से लाल कुआं तथा इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को घने कोहरे और धुंध ने घेर रखा है। इससे क्षेत्र में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं पूरा क्षेत्र ठिठुर रहा है। क्षेत्र के लोग दिन भर आग का सहारा ले रहे हैं। ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बताते चले कि बीते कुछ दिनों से सर्दी और कोहरे की मार झेल रहे लाल कुआं वासियों को सर्दी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। क्षेत्र पिछले 1 सप्ताह से ठंड और कोहरे की चपेट में है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि शनिवार दोपहर में थोड़ी धूप जरूर खिली थी, लेकिन रविवार को क्षेत्र को एक बार फिर पूरे दिन कोहरे की चपेट में रहा। इससे ठंड का प्रकोप अभी भी बरकरार है। लोग ठंड से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं नगर में ज्यादातर जगहों पर लोग आग सेकते नजर आ रहे हैं। अधिकतर लोगों ने ठंड के कारण घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। जुड़े हुए काम करने वाले टेम्पो वाले हैं और कोई काम, यहाँ काम की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। बिल्कुल काम ही नहीं हो रहा है। सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया। कड़ाके की ठंड हो रही है, सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहा है, 1 हफ्ता हो गया है। कोहरे की बात बहुत इतना भयंकर कोहरा हो रहा है कि रास्ता नहीं दिखती है बिल्कुल। तो कल धूप निकली थी, उसके बाद तो ठंड ऐसी हो रही थी, भयंकर ठंड हो रही थी, हालत ख़राब हो रही थी वहाँ पे। हाँ भाई साहब, राहत तो मिली है, बिल्कुल मिली है। राहत लकड़ी जल रही है जगह जगह, राहत तो मिल रही है। हाँ, ठंड से बचाव हो रहा है। आग जगह जगह जल रही है। हमारी नगर पंचायत लकड़ी दे रही है, उससे थोड़ा बहुत आराम मिल रहा है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।